हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और यहां हम लोग 11th के फिजिक्स का जो टॉपिक उठा रहे हैं वह है वेक्टर एनालिसिस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हमने वेक्टर के बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, जिसमें शुरुआत में स्केलर वेक्टर का डेफिनेशन से लेकर और उसमें जो अंतर या एग्जाम्पल बताया गया है, उसके बाद बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स भी बताए गए हैं, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद हमने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख ले, तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर होता नजर आएगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले इसके स्टेटमेंट को देखेंगे। इसका स्टेटमेंट कहता है, पहले लिख दे रहा हूं मैं, यह हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स are represented if two vectors are represented, अब दिख रहा है टोटल, if two vectors are represented by the represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is given by third side of that triangle taken in opposite order। यह है इसका स्टेटमेंट। क्या कहना चाह रहा है यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि दो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी ट्रायंगल के दो साइड्स से इस तरह से, जिनके ऑर्डर सेम है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये दो वेक्टर है हमारा, एक वेक्टर हमारा P और दूसरा वेक्टर हमारा Q। ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जो सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब कि ये जहां लास्ट किया है वहीं से दूसरा शुरुआत किया है। तब इस परिस्थिति में इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, यह वाला साइड है, यह इसका रिजल्टेंट देगा जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब कि ये इस तरह से जा रहा था अगर क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉक में, ये हालांकि एंटी क्लॉक में है, ये एंटी क्लॉक में दोनों वेक्टर है, वेक्टर P और वेक्टर Q अगर एंटी क्लॉक में है तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इसका डायरेक्शन इधर न होकर इधर की ओर ही होगा। तो ये है ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट। इस ट्रायंगल लॉ में आप अगर लिखना चाहेंगे इसको A, इसको B, इसको C, तो आप लिख सकते हैं कि AC जो है वह रिजल्ट दिया है, किसका किसका रिजल्ट दिया है? तो AB वेक्टर का प्लस BC वेक्टर का। अन्यथा आप यह भी लिख सकते हैं कि यह R वेक्टर हो गया रिजल्टेंट किसका किसका? P वेक्टर का और
क्यू वेक्टर का। तो यह हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट और एक छोटा सा डायग्राम। इसके बाद इतना ही नहीं है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। आगे हमें अब क्या करना है वो देखिए। अब हमें करना यह है कि ये जो आपका रिजल्टेंट आया है आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। मेन न्यूमेरिकल जो आते हैं वो उसी पर आएंगे। ये तो स्टेटमेंट था, तो देखिए यहां पर हेडिंग अब हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, जिसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लगाकर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यह है पी वेक्टर, यह है क्यू वेक्टर। इसका रिजल्ट कौन दिया है, तो यह दिया है, और यह है आर वेक्टर। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। यह परपेंडिकुलर है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो यह डी हो गया, ठीक है। यहां से एंगल फाइंड करना होगा कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो आप यह देखें कि पी वेक्टर यह है, क्यू वेक्टर यह है, तो यह वाला एंगल नहीं होगा। यह वाला एंगल अगर आप सोचते हैं तो यह एंगल नहीं होता है। एंगल आपको क्या है, तो आप पहले वेक्टर को आगे बढ़ा लीजिए और उसको दूसरे वेक्टर के साथ मिलाइए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वह एंगल होगा हमारा थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब आप देखें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। देखिए नाउ फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ACD, इस ACD ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, हाइपोटेनस हमारा यह होगा, बेस हमारा यह होगा और परपेंडिकुलर हमारा यह होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यानी कि DC स्क्वायर। अब आप AD को क्या कर सकते हैं, देखिए AD को AB प्लस BD में तोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू AB प्लस BD। यहां हो जाएगा AD के बदले AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग तोड़िए, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस यह DC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को रहने दीजिए और इसको एक साथ रखिए। BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को एक साथ रखिए प्लस 2AB इंटू BD रहेगा वैसे ही। यहां पर क्या किया हमने कि इसका स्क्वायरिंग तोड़ लिया पहले, तो यह आपको स्क्वायरिंग तोड़ने के बाद मिल गया है। इसके बाद करना यह है कि AB स्क्वायर को यहां रख दीजिए और यह BD स्क्वायर और DC स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, उसका 2AB इंटू BD। ओके, अब यह क्या है, वहां देखिए आप ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यह हाइपोटेनस हो जाएगा इसका, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी? तो आप BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आप डालेंगे, उसके बदले में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस इसके बदले में आप डाल दीजिए BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू
एक चीज और, यहां पर BD जो है इसके बदले में भी हम लोग कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो इस BD को देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी ट्रायंगल में आप cos थीटा का फार्मूला लगाइएगा तो इस ट्रायंगल के लिए cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि BD बाय BC, यानी कि BD इक्वल टू BC cos थीटा। आपको आ गया BD इक्वल टू BC cos थीटा। अब इस BD के बदले में आप रखेंगे BC cos थीटा। देखिए यहां 2AB और BD के बदले में रखेंगे BC cos थीटा। अब आपका जो काम कुछ नहीं रहा, बाकी सभी मान आ चुके हैं। अब आपको करना इतना ही है कि जहां जहां जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डालते चले जाइए। जैसे AC पर कौन सा वेक्टर है, AC पर R वेक्टर है। AB पर कौन सा वेक्टर है, AB पर P वेक्टर है। BC पर Q वेक्टर है। फिर यहाँ AB और BC आ रहा है तो AB पर P और BC पर Q। तो आपका यह फार्मूला हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू AB पर है P यानी P स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लस BC तो BC पर है Q स्क्वायर प्लस 2 AB पर है P और BC पर है Q और यहाँ पर cos थीटा। तो आप यहाँ से R कैलकुलेट कर लीजिए, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये हो गया आपको ये R का वैल्यू, मतलब कि ये जो वेक्टर था हमारा R उसका मैग्नीट्यूड, यही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो ये बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो है वो आधारित है पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जो पढ़े हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसी पर यह सारा का सारा कंसेप्ट था। थोड़ा सा मान यहाँ पर रखिए, cos थीटा का वैल्यू से आप BD या BC को सब्स्टिट्यूट किए हैं यहाँ पर, तो कुछ खास नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो यह हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अब चलेंगे डायरेक्शन की ओर। इसके बाद आती है बारी कि इस R वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। इस R वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो है वो बताएगा कि यह R वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, और इसको आप स्लोप कह सकते हैं, स्लोप। तो ये अगर मान लिया हमने कि एंगल बनाया है बीटा, तो यही बीटा स्लोप होगा। और स्लोप निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan का इस्तेमाल करते हैं। आप लिखेंगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। तो ये डायरेक्शन आपको निकलेगा tan बीटा का इस्तेमाल करके। tan बीटा बराबर, आप अगर इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करें ACD ट्रायंगल में, लिख दीजिए इन ट्रायंगल ACD, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, ठीक है। tan बीटा, तो tan लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका CD और बेस है AD। फिर से आप क्या करेंगे, AD को दो हिस्सा बांट लीजिए, AB प्लस BD, AB प्लस BD। अब देखिए आप कि BD को आप कन्वर्ट कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। AB पर आपका वेक्टर P है, लेकिन CD पर कोई वेक्टर है, CD पर कोई वेक्टर नहीं है, और ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो आपको उसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा इस्तेमाल कीजिएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि CD अपॉन BC आ जाएगा। यहां से CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो CD इक्वल टू BC साइन थीटा आ जाएगा।
सी डी इक्वल टू बी सी साइन थीटा। यहां पर अब वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सी डी के बदले रखना है बी सी साइन थीटा बटा ए बी के बदले में अभी रहने दीजिए, ए बी रहेगा प्लस बी डी के बदले में बी सी कॉस थीटा। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जहां जहां जो भी वेक्टर है, तो BC पर कौन वेक्टर है? BC पर वेक्टर है Q, तो यह हो गया Q साइन थीटा बाई AB पर है P, तो P प्लस BC पर है Q, तो Q कॉस थीटा। यहां से ये tan बीटा का वैल्यू आ गया। अगर आपको बीटा का वैल्यू निकालना होगा तो आप इनवर्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो यहां से आप tan को इधर लाएंगे, tan इनवर्स आ जाता है ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, मतलब कि आर वेक्टर का डायरेक्शन। इस तरह से आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल होगा। और उसके बाद हम लोग फिर बढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ पर। पैरेललोग्राम लॉ भी इसी के जैसा है, बस इसमें ट्रायंगल बना है, वहां पर पैरेललोग्राम बनेगा। तो इस सबको कॉपी पर नोट करें और ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद आते हैं, मिलते हैं हम लोग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।